किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। फितना उल हिंद और फितना उल खवारिज अवाम दुश्मन एजेंडा फैला रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHU में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के दर पे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम का ख़्वाह है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। यहाँ के अवाम मुहिब्बे वतन, बासलाहियत, जफाकश और मुल्क का हकीकी सरमाया है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवामी मुफाद पर मबनी मंसूबे जारी हैं। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। सिविल सोसाइटी का मुस्बत किरदार काबिल सताइश है। अफगान तालिबान पर वाज़े कर दिया, दरअंदाजी कबूल नहीं, सीज फायर की कोई मुद्दत नहीं, खिलाफ वर्जी ना होने तक बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरखास्त पर सीज फायर हुआ। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। हमने बार बार ये बात दोहराई। जाहिर है अफगान तालिबान रजीम इस बात से इनकारी है। तुर्की और कतर ने जोर दिया, अफगान सरजमीन TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बताया सब कुछ सिर्फ एक शख्स पर मुनहसिर है। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती जंगबंदी का मुआहिदा मौजूद है। तुरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल। टर्मिनल पर सामान के क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स दोबारा नस्ब। बड़ी गाड़ियों की स्कैनिंग का अमल शुरू कर दिया गया। दोनों एतराफ सामान से भरे सैकड़ों ट्रक बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। गुलाम खान अंगूर अड्डा, खरलाची, चमन बॉर्डर तहाल बंद। स्पिन बोल्दिक में फंसी पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट को वापसी की इजाजत। जराये के मुताबिक 24 से 36 घंटे में पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्ज़ी जंग चल रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस हवाले से कुदरती वसाइल से माला माल किया है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर से मुतालिक बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल, फायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेमी कंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, FBR मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका, जिसको दुनिया में पजीराई मिली। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। यकीन दिलाता हूँ प्रोग्राम के लिए फंडिंग का मसला नहीं होगा। सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इकदाम है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल के लिए बहुत से मंसूबे शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के ख़िलाफ़ इतना एक्शन लिया जा रहा है, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। एक फ़िरके के खिलाफ कार्रवाई का तासुर बिल्कुल गलत है। हुकूमत मसाजिद और मदारिस के मामलात में दखल नहीं देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं, कामयाबियां मिल रही हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मोहसिन नकवी के मौतरफ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान के घर आमद। कहा, तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सिंध के वुज़रा नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन भी मौजूद थे। ये गाड़ियां कहा गया कि पुरानी है, इतनी अफसोस की बात है। गाड़ियां और साजो सामान KP के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या है कि दहशतगर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर सुहेल बुजदार लगाया गया। ऐसा लगता है KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहती। वज़ीर आला बदलने से
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई हर बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ है। विफाकी वज़ीर दाखिला और मेरे इस्तेमाल में भी यही गाड़ियां हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, विफाक ने पेट काट कर ये गाड़ियां दी थी। ऐसा लगता है आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हथियारों के बिना मैदान में लड़े। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 600 अरब दे चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। पेशावर में मीडिया टॉक, बोले नहीं मालूम विफाक से मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियों में क्या खराबी थी। आईजी ऑफिस से इस बारे पूछा है। अगर कोई चीज ठीक है तो सूबाई हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी उस पर रिपोर्ट मांगी कि उसमें क्या नकाइस थे, लेकिन अगर हमें वफाक से कोई चीज़ मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि हमें लेनी चाहिए थी। तो आई डोंट नो कि क्यों उस पर वापस की गई। उसके अब मैंने तफसीलात मांगी है कि उसमें क्या डिफेक्शन थे जो उसमें दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो मुख्तसर काबीना तश्कील दे देंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पूरी काबीना की तौसीक के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। उम्मीद है हाई कोर्ट की इजाज़त से वज़ीर आला की मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात नहीं होती तो सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। पीटीआई हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म के बुलाए गए इजलास में अदम शिरकत को इशू नहीं बनाना चाहिए। कच्चे के डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब आज शिकारपुर में होगी। पुलिस लाइंस में होने वाली तकरीब के दावतनामे जारी। महकमा दाखिला सिंध से जारी एलामिये के मुताबिक पॉलिसी का इतलाक सक्खर और लाड़काना डिवीजन में कच्चे के इलाकों में होगा। सरेंडर पॉलिसी आम मुआफी का ऐलान नहीं, कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। हथियार डालने वालों के अहल खाना को हरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें फनी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने सरेंडर पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटियां कायम कर दी। कच्चे के 300 डाकू हथियार डालने के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सपुर्द कर दी। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज की सहूलत मैसर, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रीन्यू कराने की सहूलत भी दस्तियाब। वज़ीर आला मरीम नवाज के स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। रावलपिंडी में भी जदीद सस्ती माहौल दोस्त बसें चलेंगी। पहले मरहले में 87 नई इलेक्ट्रिक बसें रावलपिंडी पहुंचा दी गई। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। 60 साल से जायद उम्र के शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नामजद। अपोजिशन ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली ऑफिस में बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त जमा करा दी। असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर रहनुमाओं ने दरखास्त जमा कराई। हिज़्ब इख्तिलाफ के 74 अरकान ने महमूद अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने दरखास्त मौसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरखास्त को डायरी नंबर लगा दिया। रेगुलर और आईनी बेंच दोनों ही एक दरख्त की दो शाखें। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं रहे। रेफरेंस भेजेंगे तो चीफ जस्टिस ने वापस उसी बेंच को भेजना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा वकला हमें रास्ता बताएं, इससे कैसे निकले। पाकिस्तान में अब कानून बन गया, 2 कमेटियां बन गईं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आर्टिकल 184 में तरमीम कर दी जाती तो वाज़ेह हो जाता। सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के लिए 184 की तशरीह एक है। वकील शब्बर रजा रिजवी ने दलाइल दिए। आप जब खुद को सुप्रीम कोर्ट समझेंगे तो मसले का हल निकल आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी सहूलत के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जिला, दीर बाला, हरीपुर, औरकजई और सबात में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। लोअर दीर मुजफ्फराबाद में भी जल्जिला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान, जबकि जेरे जमीन गहराई 234 किलोमीटर थी।
इसराइल मुसलसल अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ, वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की तेल अवीव में मीडिया से गुफ्तगू। हमास को गैर मसल्लह होने की सूरत में खात्मे की धमकी। कहा सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर तवक्को से बेहतर अमल दरामद हो रहा है। गजा में फौजी मौजूदगी के फैसले में इसराइल की रजामंदी जरूरी है। गजा में अमरीकी फौजी नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर बोले हमास और इसराइल अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हमास के जेर कंट्रोल इलाकों में तामीर नौ के लिए फंड्स नहीं जाएंगे। इसराइल के जेर कब्जा गजा के इलाकों में तामीर नौ जेर गौर है। हमास ने 20 जिंदा रकमाली और 13 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब अमरीका के साथ दिफा मुआहिदा करना चाहता है। फ्रांस के साबिक सदर निकोले सरकोजी जेल पहुंच गए। निकोले सरकोजी ने पेरिस की लसांते जेल में खुद को हुकाम के हवाले कर दिया। लीबिया से इंतखाबी फंड्स हासिल करने की साजिश के इल्जाम में उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर को एक अलहदा यूनिट में रखा गया है। सरकोजी दूसरी आलमी जंग के बाद कैद होने वाले पहले फ्रांसीसी रहनुमा बन गए हैं। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में शायान शान बॉलरूम तामीर कराएंगे। सदर ट्रंप कहते हैं नए बॉलरूम में 999 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी। बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिया जा सकेगा। व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की मरकजी इमारत मुतासिर होने का खदशा है। और व्हाइट हाउस पाकिस्तान में आ गया। सरगोदा के फैसलाबाद रोड पर ज़ेरे तामीर शानदार इमारत अपनी तर्ज तामीर से अमरीकी व्हाइट हाउस की याद दिलाती है। 1 एकड़ रकबे पर फैली इमारत पर अब तक 2.5 अरब रुपए से जायद लागत आ चुकी और ये फिनिशिंग के आखिरी मराहिल में है। माहिरीन के मुताबिक इमारत मुकम्मल होने में मजीद 8 से 10 माह लग सकते हैं। कुशादा कमरों, जदीद लिफ्ट, शीशे की बालकनियों और खूबसूरत गुंबदों से मुज़य्यन ये इमारत फन तामीर का शाहकार करार दी जा रही है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अंदरूने और बैरूने मुल्क से पौधे और आराइशी सामान मंगवाया जा रहा है।